जिन उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको डॉल न्यूज में हम बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला हो सकते हैं जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जींद उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं जयप्रकाश के बेटे। कांग्रेस नेता जयप्रकाश के बेटे विकास को मिल सकता है टिकट। किशन मिट्ठा हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। तो साफ तौर पर टोटल न्यूज पर सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। संभावित उम्मीदवार जो हैं वो आपको बता रहे हैं। आज 9 तारीख है, कल 10 है, कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और आज शाम तक या कल सुबह तक उम्मीदवारों की घोषणा भी हो सकती है। तो सूत्रों के हवाले से जो आपको हम खबर बता रहे हैं वो ये है कि जींद उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश के बेटे हो सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए जो नई पार्टी है जननायक जनता पार्टी, जिस दिग्विजय सिंह चौटाला इसके उम्मीदवार जींद उपचुनाव में हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको टोटल न्यूज पे हम बता रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है कि तीनों उम्मीदवारी लगभग तय हो गई है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है, जींद उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश हो सकते हैं। विनोद लांबा संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। विनोद लांबा, साफ तौर पर देखा जाए तो जो अभी यह खबर आ रही है, अब आज शाम तक या कल सुबह तक कब तक फाइनल हो पाएगा उम्मीदवारी? देखिए, नाम तो आज रात तक ही फाइनल हो पाएंगे। मीडिया के सामने रखे जाएं ना रखे जाएं, लेकिन इन लोगों को बता दिया जाएगा। और जो 3 नाम हम बड़े तौर पर चला रहे हैं, कांग्रेस से जो उम्मीदवारी का जो सबसे नंबर 1 चल रहा है और बहुत हद तक संभव है कि समीकरण जो बैठ जाएंगे सारे सही। और कांग्रेस कलायत के विधायक हैं, 4 विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं। जयप्रकाश उनके बेटे हैं विकास। और ये एक बात और दर्शकों को बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप से आते हैं और पिछली मीटिंग में, यानी कि 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी यहाँ कांग्रेस के वार रूम दिल्ली में, वहां उनके नाम की पहली बार चर्चा हुई थी। और काफी हद तक चांसेस बन रहे हैं कि उन्हीं को यहाँ से टिकट दिया जाएगा। बीजेपी से कृष्ण मिड्ढा का नाम बिल्कुल फ्रंट रनर के तौर पर चल रहा है। और सुरेंद्र बरवाला देखिए इसमें कितना कुछ कर पाते हैं जाट उम्मीदवारी को लेकर, या पहले जो उनका चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस रहा है जींद में, वो एक फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है बीजेपी में। और बात अब दुष्यंत चौटाला की उस खबर की कर लेते हैं। दुष्यंत चौटाला का लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां से अगर सुरेंद्र बरवाला को बीजेपी टिकट देती है तो शायद वो हट जाएं, क्योंकि 2-3 फिर जाट उम्मीदवार हो जाएंगे। वरना बहुत संभव है, आप ये मान के चलिए कि इस पहले चुनाव को जननायक जनता पार्टी हर हाल में जीतना चाहती है। और जिस तरह का सर्वे है, जिस तरह की रिपोर्ट है, वहां बीजेपी अभी भी नंबर 1 चल रही है लोगों की पसंद के लिहाज से। अभी तक जो सर्वे से रिपोर्ट थी, अब देखना होगा कि किस तरह से पलटता है। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और चुनाव की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ से पार्टी का उदय होना है या खड़ा होना है, और उस चीज को देखते हुए अपने सबसे बड़े चेहरे पे कह सकते हैं कि दुष्यंत के बाद उस पार्टी में दिग्विजय है। और दिग्विजय पर बहुत संभव हद तक ये कोशिश होगी कि उन्हीं पर दाव खेला जाए। नहीं विनोद, साफ तौर पर पहला चुनाव है जननायक जनता पार्टी के लिए और दिग्विजय को मैदान में उतारा जा रहा है, तो क्या परिवारवाद की आशंका लेकर विपक्ष हमला नहीं कर सकता? तमाम तरह की बातें बनेंगी, खुद ही पार्टी बनाई और खुद ही खड़े हो गए, वो चीजें होंगी। लेकिन यहाँ सर्वाइवल की जंग है। सर्वाइवल की जब जंग होती है कि भाई यहाँ से अगर आप एक पहले ही चुनाव में बाजी मार लेते हैं, एक विधायक चुन के भेजते हैं, भले ही पार्टी सिंबल अब तक ना हो, तो आपकी पार्टी में जान आ जाती है। और लोग उम्मीद जताते हैं कि आगे लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन कर सकते हैं। वो मैसेज देना, मुझे लगता है कि इस तरह के जो आरोप लगेंगे परिवारवाद के या तमाम जो चीजें हैं, वो ज्यादा अहमियत रखता है जननायक जनता पार्टी के लिए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के लिए, दुष्यंत चौटाला के लिए, कि किसी भी हाल में पहला चुनाव जीता जाए। क्योंकि हार और जीत के फैसलों के साथ ही किसी पार्टी का उदय होता है और किसी पार्टी का जो ग्राफ है वो डाउन होता है। पहली बाजी अगर हार जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि फिर 2019 के लिए सीरियसनेस होती है कि भाई कहा भी जाता है विरोधी इन पर जो कटाक्ष करते हैं, खासतौर से इंडियन नेशनल लोकदल वाले जो नेता, बड़े नेता हैं, कटाक्ष करते हैं कि बच्चों की पार्टी है। पहली हार के बाद ही वो संकट बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में आदित्य है, ये लोग चाहेंगे कि परिवारवाद की तमाम जो बातें हैं वो होती रहें, लेकिन जीत हर हाल में हो, और उससे बड़ा कोई दाव हो नहीं सकता था। विनोद, सही बात है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए पहला प्रभाव अंत तक रहता है। जो कहावत है वो भी बिल्कुल सही है कि पहला चुनाव है जननायक जनता पार्टी के। सवाल ये भी बनता है क्या अभी जो चुनाव आयोग की तैयारी, क्योंकि अभी तो सिंबल मिला नहीं है, तो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तहत, समर्थित उम्मीदवार के तहत उतरेंगे? हाँ बिल्कुल आदित्य, सही कहा आपने। और हालांकि एक दावा किया था दुष्यंत चौटाला ने इस बीच में
कल हमारी जब मुलाकात हुई थी उनसे, 2 दिन पहले माफ कीजिएगा, कि संडे को जब मुलाकात हुई थी, उस समय उन्होंने कहा था कि जाएंगे मंडे को मिलने और कोशिश करेंगे कि शायद हमारा जो जीरो डाउन कर चुका है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन वो संभव दिख नहीं रहा क्योंकि नॉमिनेशन की तारीख का बिल्कुल सर पर है, 10 जनवरी की, यानी कि कल है। तो बहुत ज्यादा करीब 24 घंटे से भी ज्यादा समय बचा नहीं है, तो सिंबल इतनी जल्दी मिलना, उसको फाइनल कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। या निर्दलीय विधायक के तौर पर ही चुनाव में उतारा जाएगा, वो विधायक बनते हैं या नहीं बनते हैं, वो जिनकी जनता फैसला करेगी। लेकिन आपने कहा कि पहले जो वार है वो जोरदार होना चाहिए, श्री गणेश है, तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं राजनीति में और कोई भी उसे हल्के में नहीं ले सकता। और मैं जिस तरह से कह रहा हूं आपको बार बार कि अगर चुनाव जीतना है और चुनाव से मैसेज देना है तो दुष्यंत को तो सीधा रिस्क के तौर पर पहले चुनाव में नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, दिग्विजय पर जननायक जनता पार्टी दांव खेल सकती है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद।